नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस 2023-24 जिसका एग्जाम 1 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, इस एग्जाम में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस गणित का होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चंस लिखा रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चंस में 4 अंक होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा क्वेश्चंस बनाना है, 25 में 25 बनाना है। इसका आंसर आपको OMR शीट पर देना है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसका मतलब 25 क्वेश्चन में ही आपको 1 घंटे का समय मिल रहा है, तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड रहने वाला है, तो उस तरह से आपको तैयारी करना होगा। इसमें पास मार्क निर्धारित नहीं है। बिहार से टोटल 1253 स्टूडेंट को चुना जाएगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक में से। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएगा तो उसको चुना जाएगा, यानी कि कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके अनुसार जो है जिसका मार्क ज़्यादा रहेगा उसको चुना जाएगा। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक मार्क लाना है, ध्यान से इसको बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि अंग्रेजी में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, हिंदी में भी दिया रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए कोई एक ही रहने देते हैं, हिंदी का ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से प्रश्न है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो आपको बोर्ड मास का सूत्र जरूर पता होगा, पहले किसका क्रिया होता है फिर किसका होता है। तो चलिए उसी अनुसार से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 40 में 4 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 10। और उसके बाद यहाँ कोष्ट है, तो कोष्ट का मतलब क्या हो गया गुना। और यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। उसके बाद प्लस है, यहाँ पे देखिए 30 में भाग देना है 5 से, तो 5 से अगर 30 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में 3 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 पंचे 50 प्लस 2, 50 2 कितना हो जाएगा 52। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक सवाल दिया गया यहाँ पे और पूछ रहा है ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कौन सा संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3√5 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 2 बार है तो इसका हम कॉमन ले सकते हैं, बच गया 5√5। तो इसको 125 को लिखा जा सकता है 5√5। 80 को क्या लिख सकते हैं 16 × 85, यानी कि 4 रूट इसको 5 लिख सकते हैं। और इधर है 6√5। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3√5 और 5√5 मिलके कितना हो जाएगा 8√5। और इधर हो गया 4√5 और 6√5, ये मिलके हो जाएगा 6 4 10√5। तो यहाँ से √5 कट जाएगा तो 8/10। तो 8/10 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है ना। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कह रहा है यदि m तथा n 0 से 9 तक 2 अंक हो, m और n यहाँ पे हमें मान निकालना है, और ये कितना से कितना तक हो सकता है 0 से 9 तक हो सकता है। तो m तथा n का न्यूनतम मान जिससे संख्या, ये जो संख्या है, ये जो संख्या हमारा 52m 3n 12 से विभाजित हो जाए। तो 12 से विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 12 से भी विभाजित हो जाता है। तो हम ट्राई ये करेंगे कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना है। तो आप देखिए 0 है, 52m के जगह अगर हम 0 ले लेते हैं, और फिर 3 है, और फिर n के जगह भी ऑप्शन के अनुसार 0 ले लेते हैं, तो क्या ये 3 से विभाजित है। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए। तो 5 2 7 3 10 ही होता है इसके अंक का योग, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं।
5 2, m की जगह क्या लेना है इस बार 0, उसके बाद 3 और n की जगह क्या लेना है 2। चलिए यहाँ पे 5 2 7 3 10 2 12, 12 है 3 के पहाड़ा में, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। अब 4 से अगर ये कट जाए तो 12 से विभाजित हो जाएगा। 4 से कटने का नियम क्या है विभाजित होने का, अंतिम यानी कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 32 4 से विभाजित है ना, 8 चौके 32 होता है, तो ये अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। तो इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन भरेंगे तो ये 3 और 4 दोनों से कट जाएगा, इसका मतलब 12 से भी विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है n सबसे बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे 1400, 4760 तथा 7000 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योग है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ इसका अंतर निकालना है। तो यहाँ पे 1400 है, यहाँ पे 4760, तो यहाँ पे 4760 में से क्या करेंगे 1400 को माइनस करेंगे, 0 6, यहाँ बच गया 3 और ये हो जाएगा कितना 3, तो 3360 बच गया। फिर अब 7000 में से जो है इसको माइनस कीजिए 4760 को, इसका कितना बचेगा 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 2 बच गया, यहाँ बच जाएगा 6 में से 4 गया 2, तो कितना हो गया 3360 और 2240। अब फिर किसका अंतर निकालना है 7000 और 1400 का, इसका अंतर है ना, तो 7000 में से 1400 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5600। तो जितना बचा है घटा करके इन सभी का मौसा निकालना है, 5600, 3360 और 2240। क्या क्या बचा है 2240, 3360 और 5600, इन सभी का मौसा निकालिए। ठीक है, क्या निकालेंगे मौसा, तो इस शेष में देते हैं, एक मरतबा लग जाएगा 2240, ये हो गया कितना 0 2 1 1, 1120, और 1120 से अब देना है 2240 में, तो ये कट जाएगा, 1120 दूना 2240 होता है ना, तो इसका मौसा कितना आ गया 1120। अब 1120 से हमें देना है 5600 में, तो 1120 से 5600 में, तो 11 55 55, 20 5500, ये 5 मरतबा लग जाएगा है ना 5600। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मौसा कितना निकला 1120। पूछ क्या रहा है अंकों का योग, तो इसके अंक का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका योग निकाल 2 1 3 1 4, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो मान लेते हैं पिता का जो उम्र है, पहले पुत्र का मान लेते हैं, पुत्र का उम्र कितना मान ले x मान लेते हैं, तो पिता का कितना हो जाएगा, तब पिता का कितना हो जाएगा 5 गुनी है तो 5x हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले का रहा है, तो 3 वर्ष पहले इसमें से 3 घटा दीजिए, 3 साल कम हो जाएगा, तो पिता का उम्र भी तो 3 साल कम होगा, तो 5x - 3 हो जाएगा। अब कहता है 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र के घन के बराबर था। पिता का जो उम्र है 5x - 3, ये कितना के बराबर था पुत्र के उम्र के घन के बराबर, पुत्र का कितना x - 3 और इसके घन के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब क्या करना है हमें ऑप्शन से ट्राई करना है। ठीक है, कि किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे दोनों साइड समीकरण हमारा बराबर हो जाए। तो पहला इसको ट्राई करते हैं ए को। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 - 25 में से 3 जाएगा 22 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का घन 8, ये बराबर नहीं पूर रहा है। दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए 6 है, यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 पंचे 30 में से 3 जाएगा 27 बचेगा। यहाँ भी अगर हम 6 रखते हैं x के जगह पे तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का घन हो जाएगा 27। देखिए दोनों बराबर पुर गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आयत की परिमिति एवं लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई होगी। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हमें पता है,
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। क्या होता है? एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि दिया हुआ है 216। तो हमें निकालना क्या है? लंबाई निकालना है। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर मान लेते हैं हम लंबाई अगर 12 मान लेते हैं, ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा तब? ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 216 बट्टे हो जाएगा 12, कटेगा 12, और ये हो जाएगा 8 1 9, 12 8 96, है ना, तो 18। तो अगर लंबाई अगर 12 मानते हैं तो चौड़ाई कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे कहता है परिमिति और लंबाई का अनुपात 5:1 है ना। तो परिमिति इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो परिमिति होता है कितना? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, तो 12 18 30 दूनी 60, और लंबाई कितना है? 12, तो 12 पंच 60, अनुपात पुर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के सवाल को ऑप्शन से भी आप ट्राई करके बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि गोले को 4 सदृश तथा समान भागों में काटा जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम के बाद आप क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा ताकि हम उसका आंसर की आपको बता सकें। धन्यवाद।